जय हिंद स्टूडेंट्स एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज नया साल है तो आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा 2020 में हमने परेशानियां झेली हैं, स्कूल नहीं खुले हैं, बीमारी से बहुत डर डर के रहे हैं, तो ऐसा 2021 में हम ना देखें। ओके, इसके साथ ही हम हमारी स्टडीज आगे बढ़ाते हैं। आज में चैप्टर 19 क्लास 5th में चैप्टर 19 और सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। सीड मीन्स बीज, एक बीज कह रहा है अपने किसान की कहानी। तो कैसे कह रहा है, किस प्रकार से? ओके, आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940। बाजरा एक प्रकार का अनाज है, जैसे गेहूं, ज्वार, मक्का, मैज होती है, वैसे बाजरा। आपने ना बाजरे की रोटी खाई होगी, ना बाजरे का नाम तो सुना होगा, क्योंकि लास्ट ईयर 4th क्लास में हम इसका पढ़ चुके हैं। तो ये एक प्रकार का अनाज है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी। दिस इज ए लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन, इट इज अलोन द स्टोरी ऑफ माई फार्मर दामजी भाई एंड हिज फैमिली। बीज अपनी कहानी कह रहा है कि, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अकेले की नहीं है, मैं अपने साथ मेरे दामजी भाई, मतलब जो किसान रहे उसका, उस दामजी भाई की स्टोरी ये कह रहा है। आई वॉज बोर्न इन वेंगम इन गुजरात द ईयर दैट वाज गुड बाजरा मिलेट क्रॉप। देयर वाज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज। जो गुजरात में इसकी खेती होती थी, किसकी? बाजरा की। सबसे पहले बाजरा ही चलता था। ये गेहूं तो हम आजकल खाते, हमारे दादा दादी, हमारे पूर्वजों के ज़माने में बाजरे की ही खेती होती थी और बाजरे की रोटी बनती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। तो जब ये होता था, जब ये बाजरे की फसल होती थी, तो फेस्टिवल जैसा लगता था, सब लोग खुशियाँ मनाते थे जब भी। और आजकल तो गांव में भी ऐसा होता है कि जब कोई फसल होती है तो खुशी मनाते हैं, लेकिन बाजरे का बहुत ज़्यादा क्रेज था। दामजी भाई kept aside some seeds from a good crop. This way our bajra family went on from the generation to another. Good seeds were stored in dry gourd which was spotted white. अब क्या होता था, जब बाजरे की खेती होती तो पहले के ज़माने में क्या किया जाता था, बीजों को संभाल कर एक लकड़ी के वुडन बॉक्स में रख दिया जाता था अगले साल बोने के लिए। आजकल ऐसा नहीं किया जाता, आजकल हम मार्केट से उसको बाय कर लेते, मार्केट से खरीद लेते हैं, लेकिन पहले उन सीड्स को रख दिया जाता था अगले साल की बोने के लिए। He put in neem leaves protect us from insect. He put different seeds in different compartment of the box. That was our beautiful home. अब उन बीजों को रख तो दिया जाता था लकड़ी के बॉक्स में, लेकिन उसके बाद बीज खराब ना हो, उसमें कीड़े मकोड़े ना लग जाए और वो बोने के काम में ना आए, इससे बचने के लिए उसमें नीम की पत्तियां रख दी जाती थी। नीम यू भी आयुर्वेदिक के मेडिसिन में उपयोग किया जाता है, इससे कड़वा होता है, इसलिए इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। तो वो सीड्स का जो बॉक्स था उसमें नीम की पत्तियां डाल दी जाती थी। इन दोज डेज दामजी भाई एंड हिज कजिन्स लिव्ड टुगेदर। इट वाज अ लार्ज फैमिली, एवरीवन इन द विलेज हेल्प ईच अदर एवन फार्मिंग द क्रॉप वाज रेडी हार्वेस्टेड। अब क्या होता था, पहले जब खेती होती थी सब मिलजुल कर रहते थे, बड़ा संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली होती थी और सब मिलजुल कर काम, खेती में बहुत काम होता है। आज मैं आपको खेती के स्टेप्स पहले बता देती हूँ, ठीक है। तो स्टेप इन फार्मिंग, फर्स्ट प्लफिंग द फील्ड। प्लफिंग तो खेत को डिग किया जाता है, खुदाई की जाती है उसको खेती उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक है। सोविंग द सीड और ट्रांसप्लांटिंग द प्लांट, बीजों को बोया जाता है। ट्रांसप्लांटिंग द प्लांट क्या होता है कि कुछ बीज होते हैं उनको नर्सरी में छोटे छोटे पौधों के रूप में उगाया जाता है और फिर उन पौधों को ऐसे के ऐसे मिट्टी के साथ उसके बाद उस खेत में, बड़े से खेत में बोया जाता है। थर्ड स्टेप हमारी होगी इरिगेशन, गिविंग वाटर टू द क्रॉप्स। अब फसलों को पानी देने के बारे। थर्ड स्टेप इरिगेशन, सिंचाई, पानी लिया जाता था। गिविंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स टू किल द जर्म। फिर उन्हें पानी देने के बाद पानी का काम हो गया, लेकिन कीड़े मकोड़े खराब ना कर दे हमारी फसल को, तो उसके लिए हमारे पौधों को इसके लिए पेस्टिसाइड देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? पेस्टिसाइड देना पड़ता है। पेस्टिसाइड वो केमिकल होते हैं जिससे कि पौधों में लगने वाले कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। और इसके अलावा हमारी खेती में फर्टिलाइजर भी
दिया जाता है। फर्टिलाइजर वो केमिकल होता है जो पौधों के विकास में उनकी हेल्प करता है। इसमें जो मिट्टी में कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। ये जो फर्टिलाइजर मीन्स खाद, जो फर्टिलाइजर मिट्टी की जो पोषक तत्व है उनको उपजाऊ बना के पौधों को बढ़ने के विकास में उनकी मदद करता है। इसके बाद वो खेत कुछ हमारे पौधों के साथ अब कुछ जंगली घास भी उग जाती है। ऐसा तो नहीं कि जो हमने पौधा बोया है वही उगेगा, जंगली घास भी उग जाती है। तो फिर फिफ्थ जो स्टेप होती है रिमूविंग द वीड्स, मतलब एक्स्ट्रा जो घास होती है जो हमारे काम की ना हो, हमारे पौधों को जो हमने फसल बोई है उसको खराब कर सकती है। तो उसके बाद रिमूविंग द वीड्स उनको निकाला जाता है। और सिक्स हार्वेस्टिंग द क्रॉप, फिर फसलों की कटाई होती है, थ्रेशर मशीन से होती है। अब थ्रेशर मशीन से होती है, लेकिन पहले उसको भी मतलब कटाई के लिए नए किसान जुड़ते थे। 4-5 किसान जो भी जितने लगते थे उसको अपने हाथों से ही। ओके, तो ये थी हमारी खेती की स्टेप। तो इस तरह से पहले खेती होती तो इसका मतलब ये है कि दामजी भाई ने अपने उस जमाने में इस तरह से खेती कर, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बदलाव, युग बदला, सब नया नया हो गया, प्रोग्रेस होने लगी, उनके पास पैसा आने लगा। तो उससे क्या हुआ कि तरीके भी बदले खेती के करने के। तो अब जो दामजी भाई तो इस प्रकार से खेती करते, लेकिन उनका बेटा हसमुख वो आया। तो उसने जहाँ पर बैलों का काम था, पहले से जो प्लगिंग का इसको जोतने के लिए बैलों का यूज़ किया जाता था, तो उसकी जगह वो ट्रैक्टर लेकर आ गया। फिर वो ट्रैक्टर से खेत को जोतने लग गया। अब पानी देने के बाद जो इरिगेशन होता था तो पहले नदियों से लिया जाता था पानी। अब नदी से खेत तो बहुत दूर होते थे, उसके लिए कनाल का यूज़ किया जाता है। कनाल एक टाइप से क्या होती है कि कुछ किसानों की मदद से वो डिग करते हैं खुद को, कुछ नदी के पास से एक सकरा रास्ता बना देते हैं, उसमें से नदी का जो पानी है वो उनके खेतों तक चला जाता था। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या करा, हसमुख जो भाई था, हसमुख भाई उन्होंने खेतों में बोरिंग खुदवा लिए, उसके लिए पैसा लगा उनके पास। तो इस तरह से खेती में जितनी जितनी प्रोग्रेस होती गई तो उससे पैसा भी बढ़ा उनका, मतलब इनकम तो उनके पास हो रही थी, लेकिन उससे उनका खर्चा भी तो बढ़ रहा था। फिर एक ही प्रकार की खेती होती थी, पहले बाजरे की खेती होती थी, फिर धीरे वो गेहूँ भी बोते थे लेकिन कम, गेहूँ कपास सब बोते थे लेकिन कम। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मार्केट में उनके बाजरे को कम महत्व देने लगे, गेहूँ को ज़्यादा देने लगे। गेहूँ और कपास की में ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, तो लोगों ने क्या करा, खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने गेहूँ की और कपास कॉटन के बोने लगे पौधे। तो उसके बाद इसकी खेती हुई तो उनके पास पैसा तो आया, लेकिन अब सभी जगह जब कहते हैं ना कि जब ज़्यादा हो जाता है तो कीमत कम हो जाती है। अब सभी लोग खेती करने लगे, किसकी, गेहूँ की और कपास की खेती करने लगे, तो सारे किसानों के पास पैसा भी कम आने लगा। अब वो सोचने लगे कि अब क्या करें। तो इस तरह से क्या हो गया कि उनका खर्चा बढ़ता गया और उन्हें इस प्रकार से खेती करने के लिए लोन लेना पड़ा। अब लोन लेना पड़ा, गवर्नमेंट से लोन देती है गवर्नमेंट किसानों को। अब वो लोन तो ले लिया उन्होंने, बड़ा से बड़ा लोन उन्होंने ले लिया, लेकिन उसके बाद उसको चुकाने के लिए उनके पास उतना पैसा नहीं था। तो किसान आत्महत्या करने लगे, क्योंकि इतना बड़ा लोन तो उन्होंने ले लिया, लेकिन उसको चुकाने के लिए उनके पास, क्योंकि खेती में समय समय पर हर चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। कभी पानी नहीं मिल पाता, कभी समय पर जुताई नहीं होता थी, कभी ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं, कभी तो किसानों के खर्चे बहुत होते हैं। हमें लगता है कि कौन कैसा है हो जाता है, पर नहीं, किसानों को बहुत अपनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस चैप्टर में यही स्टोरी दी है कि किसान किस प्रकार से, तो आज अब क्या, पहले तो इस प्रकार से होती, अब फर्टिलाइजर्स डालने लगे, नई पहले दामजी भाई के समय में बीजों को संदूक में रखा जाता था, बॉक्स में रखा जाता था, लेकिन अब बाजार से खरीदने लगे। अब बाजार से खरीदते हैं तो उसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर मतलब पेस्टिसाइड्स में बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, इससे हमारे शरीर को भी नुकसान होता है, ठीक है, केमिकल्स होने के कारण। और पहले क्या होते थे, बैलों का यूज़ होता था जुताई करने के लिए, तो गाय जो होते थे, गाय बैल, उनका गोबर, उसका भी यूज़ किया जाता था फर्टिलाइजर। लेकिन अब ये चीज़ खत्म हो गई है, अब केमिकल्स वाले खाद और इनका यूज़ किया जाता है। तो उससे फल तो हमें बड़ा दिखता है कि बहुत अच्छी फसल हो रही है, लेकिन वो हमारे शरीर को नुकसान भी दे रही है।
पहले कैसे होती थी और अब कैसे हो रही है। तो अब केमिकल्स से भरपूर हमें अनाज सब्जी सब मिलने लगे हैं, लेकिन केमिकल्स वाले, क्योंकि उसमें जो नेचुरल खाद है, नेचुरल कंपोस्ट जो बनती थी वो चीज़ बनना बंद हो गई है और केमिकल्स वाले फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, और इस तरह से जब किसान आत्महत्या करने लग गए हैं तो जो उनकी बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट इस खेती से कम होने लगा है। तो अगर आप ये इमेजिन करो कि अगर कोई भी खेती में इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई भी खेती नहीं करना चाहेगा, तो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारा तो जीवन ही इस पर डिपेंड है। अगर गेहूं की फसल नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे? फूड से, प्लांट्स से तो हमारा पूरा जीवन निर्भर है। ओके, तो इस चैप्टर में इतना ही था। इसको वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर है मैं आपको कल वीडियो में शेयर करती हूँ। ओके, थैंक यू। लास्ट में एक बार फिर से जय हिंद।